हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल बॉयज़ एंड इंग्लिश लर्नर। आप सभी खुश मंगलमय होंगे। और जो कल के लेसन में मैंने आपको कर्सिव के बारे में बिल्कुल सही तरीके से बता दिया था, और आपने कर्सिव राइटिंग, कर्सिव वाली जो अंग्रेजी है लिखनी चालू कर दी है? हाँ। और इसके बाद जो आज हमने हिंदी के जो सवर है वो करने के सवर कितने प्रकार के होते हैं। सवर हमारे वैसे तो हमारे 12 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ओ, अं, अह, ऐसे ये सवर 12 होते हैं। और सवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वावल। ठीक है, इंग्लिश में वावल कहते हैं। और इंग्लिश में वावल सिर्फ 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और आज हम जो हिंदी के हमारे सवर है और उसकी सहायता से हम इंग्लिश के वावल तैयार करके, क्योंकि हमने हिंदी से इंग्लिश सीखनी है या पंजाबी से इंग्लिश सीखनी है, इसीलिए हमारे पास जो हिंदी या पंजाबी के जो सवर हैं 11-12 सवर हैं। लेकिन इसकी जो शुद्ध मात्राएं होती है वो सिर्फ 9 मात्रा होती है। जैसे अ को छोड़ के और पीछे से अंग, अह को छोड़ के उसके बाद हमारी ये 9 मात्रा होती है। 9 मात्रा कैसी होती है, मैं इसी लेसन में आपको, ये चौथे लेसन में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आज ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट है 31 अगस्त 2024 और लेसन हमारा फोर्थ है। ठीक है, लेसन हमारा चौथा है। और आज जो हिंदी के सवर, जैसे ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए जैसे एक, ऐनक, ओ, मेरी ओर देखो, ओ, राम, श्याम और मोहन या औरत। और इसके बाद जो अंग और ए है, ये हमारे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें एक री शामिल होता है, उसको हम मिला के 13 बनते हैं सवर वैसे। लेकिन री का इसमें कोई वो संबंध नहीं है, इसलिए हमारे को सिर्फ मात्रा से मतलब है। मात्रा हमारी यहाँ से शुरू होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, और ये भी एक सवर है, आवाज़ है, इसकी भी हमारे को ज़रूरत नहीं है। और हमारी जो शुद्ध मात्राएं हैं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मात्रा होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इससे हम इंग्लिश की मात्राएं बनाएंगे। जैसे अय तो एक सवर है, आवाज़ है, जैसे कय, खय है, कय, खय, गए है। इनमें जितने भी व्यंजन हैं, इनमें सब
ये पहले से ही आय की आवाज़ आ रही है। जैसे हम कै बोलते हैं, कै कै आय की आवाज़ आ रही है, खै आय की आवाज़ आ रही है। इसमें सभी, और जो एक कै ऐसे लिखा होता है, ऐसे कै, और जब हम इसमें आय जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूरा आय की आवाज़ देता है, आय आय। इसी तरह हमारे जितने भी संबर व्यंजन हैं, इसमें सभी में आय की आवाज़ शामिल है। इसीलिए हम आज ये जो आय से शुरू करके, आ से शुरू करके हम मात्रा देखते हैं। हमारी इंग्लिश में मात्राएं कितनी हैं? जैसे आय की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? डबल ए। और ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे हम? आई, आई। और बड़ी ई की मात्रा के लिए ई, इसके लिए लिखेंगे हम डबल ई। समझ आ रही है ना? बोलो, समझ आ रही है? हाँ जी। और ऊ की मात्रा के लिए, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। और बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? डबल ओ। ठीक है। और ए की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? ए की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ई। और ए की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? ए आई, ए आई। और ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? ओ। और ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे हम? ओ की मात्रा के लिए ए यू, ए यू, ए यू। जैसे हम कौर लिखते हैं, मंजीत कौर, KAUR, कौर लिखते हैं। ठीक है। ये तो हमारी आज के लेसन में हिंदी के स्वर और इंग्लिश की ये मात्राएं हुई। जैसे हमने लिखना है आम, लिखना है आम, आम। आम लिखने के लिए हमारे को क्या लिखना होगा इंग्लिश का? डबल ए एम, आम। और इस हाँ, इस लिखना है, इस। तो क्या लिखेंगे हम? ISS, इस। और डबल ई की मात्रा के लिए जैसे हमने लिखना है दीप, दीप। दीप के लिए हम क्या लिखेंगे? DEEP, दीप। इसी तरह जो कल हमारे व्यंजन होंगे, व्यंजन के साथ ही हम जैसे जैसे हमारे जो भी अक्षर हम लिखते हैं, जैसे कोई नाम लिखते हैं या शहर का नाम, जैसे भी कुछ लिखना होता है, तो हम व्यंजन की सहायता से हमारी ये 9 मात्रा हम प्रयोग करके कोई भी नाम, किसी शहर का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी स्त्री का नाम, कोई भी नाम हम स्पेलिंग सही कर सकते हैं। और ये है हमारा आज का चौथा लेसन। और कल जो छुट्टी रहेगी, और मंडे को हम इसके बाद जो व्यंजन है हमारे 36 अक्षर, वो हम कराएंगे। वो आप कृपा करके ऐसे ही हम मेरे जो JSG इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूब में है, इसको आप हर रोज़ एक लेसन पढ़िए, और आपको पसंद लगे, समझ लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।